हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए और कुछ न्यू लीगल टर्म्स लेकर आई हूँ। फर्स्ट वन इज लीज पेंडेंस। लीज पेंडेंस का मतलब क्या होता है? द पेंडिंग सूट, ऐसा मुकदमा जो अभी कोर्ट के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है, जो अभी पेंडिंग में ही है, जो अधूरा है, उसको हम इन लीगल टर्म क्या कहते हैं? लीज पेंडेंस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ओनस प्रोबेंडी। ओनस प्रोबेंडी का मतलब क्या होता है? द बर्डन ऑफ प्रूफ। जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ओनस प्रोबेंडी क्या होता है? द बर्डन ऑफ प्रूफ। जो एविडेंस प्रूव करने का बर्डन है वो कौन सी पार्टी के ऊपर है? वो प्लेंटिफ पे है या डिफेंडेंट के ऊपर है? तो उसको हम क्या कहते हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ। नेक्स्ट टर्म इज पर कैपिटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा? पर कैपिटा का मतलब होता है पर हेड। जब आप फैमिली लॉ पढ़ोगे तब उसमें आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रॉपर्टी का जब आप डिवीजन कराओगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा द प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग पर कैपिटा। पर कैपिटा मीन्स पर हेड, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके सभी के हिस्से के अकॉर्डिंग। तो उसको हम लॉ टर्म में क्या कहते हैं? पर कैपिटा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? पोस्ट मीन्स बाद में, मोर्टम मीन्स डेथ। मतलब पोस्टमार्टम मतलब आफ्टर द डेथ। तो जो किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है या यदि कोई व्यक्ति डिसीज्ड हो जाता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, मेडिकल ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये फाइंड आउट किया जाता है कि व्हाट आर द कॉज ऑफ डेथ। तो आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन, आफ्टर द डेथ ऑफ डिसीज्ड पर्सन, द रीजन फाइंड आउट। तो इसको हम क्या कहते हैं? आफ्टर डेथ। उसको हम क्या कहते हैं? मतलब मृत्यु के उपरांत जो एग्जामिनेशन किया जाता है फॉर द कॉज ऑफ डेथ, उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। नेक्स्ट टर्म इज प्राइमा फेसाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमा फेसाई? प्राइमा फेसाई मीन्स एट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। जैसे ही आपने किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को ऑब्जर्व किया बाय योर सेंस ऑर्गन्स, जैसे ही आपने किसी चीज को देखा, आपने क्या पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला, आपने क्या फाइंड आउट किया उसके बारे में, तो उसको हम क्या कहते हैं? द प्राइमा फेसाई। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रो बोनो। प्रो बोनो पब्लिको एक बहुत ही फेमस मैगजीन भी है और उसी को ही शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने प्रो बोनो लिखा हुआ है। प्रो बोनो पब्लिको का मतलब होता है जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट जितनी भी लोगों के लिए जो पॉलिसीज निकालती है, राशन मुफ्त में देना या फिर गरीबी रेखा के लिए जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो ये सभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो पब्लिक पॉलिसी के बेस पे होता है, जनता की भलाई के लिए होता है। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑल दीज आर पब्लिक पॉलिसी आर गिवन। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रो बोनो पब्लिको। फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, जनता की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रो बोनो पब्लिको। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑल दीज लीगल टर्म्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर you. For the more legal updates and for the more legal terms, please like and subscribe my channel. ऐसे ही मैं आपके लिए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लाती रहूंगी जो आपकी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू सो मच।